अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.2 है, वेक्टर्स का चैप्टर है। जी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल और अपना ईमो नंबर भी हर चीज़ मैंने लिख दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 7.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन दिया गया कि इफ़ ए वेक्टर जो है वो इक्वल है 3i माइनस जे माइनस 4k और वेक्टर बी जो आ रहा है वो इक्वल है जी -2i और ये 2 लिखा है, -2i -4j और -3k के। एंड वेक्टर सी जो दिया गया है वो इक्वल है जी i + 2j -k के। आगे क्वेश्चन उसने मुझे पूछा है वो कहाँ है जी कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर। हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि क्या है, जिसको पैरेलल है, पैरेलल टू, आगे ये वेक्टर दिया है कि इस वेक्टर के वो पैरेलल है -2b + 4c। अब उसने हमें एक ऐसी चीज़ मालूम करने के लिए कह दिया है जिसके हमें कंपोनेंट्स ही नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता उसका, ना उसकी डायरेक्शन का पता। बस ये कहा है कि उसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यानी कि लेट्स सपोज क्या करें कि ये वाला वेक्टर इस तरफ जा रहा है और दूसरा वेक्टर जो होगा वो उसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डायरेक्शन भी यही वाली होगी हर सूरत में। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम इसे कर लेते हैं ए वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर बी होगा। ठीक है, तो उसने कहा कि इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर आ रहा है इसका हमने यूनिट वेक्टर मालूम करना है। ये वाला वेक्टर उसने हमें दिया है, ये क्या है जी, ये है 3a - 2b + 4c। जबकि ये वेक्टर उसने हमें कुछ नहीं बताया, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। बस उसने ये कहा है कि ये वाला वेक्टर बी जो होगा ये वेक्टर ए के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखा जाए तो हम अंधे हैं इस मामले में, हमें कुछ नहीं पता कि हमने कैसे मालूम करना है कैसे नहीं करना है। तो हम फिर सिंपल ये करते हैं कि चूंकि ये इसकी डायरेक्शन में पैरेलल है तो अगर हम इसका यूनिट वेक्टर मालूम कर लें तो इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में ही होंगे साथ वाले, क्योंकि उसने कहा कि वो पैरेलल है। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब है कि इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर सेम आएंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन में है वो। ठीक है, तो ये तो हमें वेक्टर मालूम ही नहीं है इसका कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम कर लेंगे और कह देंगे कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर पैरेलल है वेक्टर बी के, तो इसलिए ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। अब हमने क्या करना है, हमने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना है, इसको हम कह लेते हैं वेक्टर ए। ठीक है जी, लेट वेक्टर ए किसके इक्वल आ रहा है जी, 3a - 2b + 4c के इक्वल आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ रख देनी है तो हमें पता चल जाएगा इसका क्या है क्या नहीं है। तो वेक्टर ए किसके इक्वल आएगा, 3, और ए क्या है, ए ये वाला वेक्टर मज़ीद आगे है, वो क्या है जी, 3i - j - 4k आ रहा है। फिर ये -2 आ रहा है, लिख दिया। बी वेक्टर क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है, -2i - 4j -3k। उसके बाद क्या है, +4 लिखा है। और सी वेक्टर क्या आ रहा है, वो ये वाला लिखा हुआ है, आई वेक्टर + 2j वेक्टर और -k वेक्टर आ गया। सिंपल सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, वेक्टर ए इक्वल आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 होते हैं, 9i -3 ज़रब 1 3 j -4 ज़रब 3 12 k। फिर आगे ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 2 ज़रब 2 4 i माइनस माइनस प्लस, 4 ज़रब 2 8 j। फिर इसके बाद माइनस माइनस प्लस, 4 3 2 6 आ जाएगा 6k प्लस 4 ज़रब 1 4 i जमा 4 2 8 होते हैं j माइनस फिर 4 1 4 k। अब हमने क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया कि i वाले अलहदा कर लेने हैं, j वाले अलहदा और k वाले अलहदा। 9i है प्लस 4i है और फिर ये प्लस 4i है। ठीक है जी, फिर प्लस लगा के लाजमी, फिर उसके बाद j वाले स्टार्ट कर दें, -3j प्लस 8j फिर प्लस 8j। उसके बाद फिर प्लस k की वैल्यू बारी आ गई है, -12k ये था, फिर प्लस 6k और -4k आ गया। ठीक है जी, तो वेक्टर ए क्या आएगा हमारे पास, 4 4 8 होते हैं, 8 8 16 और 1 17 17 आई आ जाएगा। फिर प्लस 8 8 16 होते हैं, 16 में से 3 निकाल दिए तो 13 j। और यहाँ पर देखें 4 है और 12 है। ठीक है, दोनों चूँकि माइनस के आ रहे हैं हमारे पास, तो ये माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, लेकिन साइन क्या लगता है, माइनस का।
ठीक है। 12 और 4 16, 16 में से ये 6 निकाल दिए, पीछे कितने बचे 10, 10K, क्योंकि बड़ी रकम माइनस वाली तो माइनस आएगा। ठीक है जी, ये आ गया वेक्टर। अभी हमने मालूम क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, और वो जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्वेश्चन के मुताबिक क्या होगा, वो इस यूनिट वेक्टर के जो कि हमने मालूम करना है इसके पैरेलल है, तो इसलिए वो दोनों सेम आएंगे। तो करते हैं जी हम, इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर ए किसके इक्वल होगा, मैथमेटिकली मैंने आपको कई बार बताया है, इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। हमने क्या मालूम करना है, यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन, तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, वेक्टर ए ओवर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए यूनिट वेक्टर। तो अब क्या आएगा जी, ए यूनिट वेक्टर, ये क्या लिखा है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है अब। ठीक है, 17i प्लस 13j माइनस 10k आ गया, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कैसे, ये आपको पता है कैसे मालूम करते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं आई जे और के, सबका अलग अलग स्केयर है कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड का। ठीक है, आई का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 17, तो 17 का स्केयर, जे का मैग्नीट्यूड कितना आता है 13, तो 13 का स्केयर, प्लस के का कितना आ रहा है -10, तो -10 का स्केयर। ठीक है जी, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, 17i प्लस 13j माइनस 10k होल डिवाइड बाय 17 का स्केयर कितना आता है 289 प्लस 13 का क्या आता है 169 सॉरी, प्लस 10 का कितना आता है 100। इन तीनों को ऐड अप कर लें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, वो आता है जी 17i प्लस 13j माइनस 10k होल डिवाइड बाय कितना आएगा जी, इन तीनों को जब ऐड अप करते हैं तो आंसर आता है 558। अभी हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिखा, हम इसको वेक्टर की फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए इसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आएगा 17 ओवर 558 का स्क्वायर रूट इंटू आई वेक्टर, प्लस फिर उसके बाद क्या आएगा जी 13 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 558 और जे वेक्टर, माइनस ये वाला और 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 558 इंटू के वेक्टर। तो ये वेक्टर ए की डायरेक्शन आई है, यानी कि ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। तो उसने हमें क्या कहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, पैरेलल टू दिस वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए है ये हमारा, ठीक है, जो कि इस वेक्टर के पैरेलल होगा। तो साफ ज़रा कि जो इसकी डायरेक्शन आई है, जो इसका यूनिट वेक्टर आया है, चूँकि दूसरा वेक्टर जो हमने मालूम करना है वो इसके पैरेलल है, तो इसलिए क्या है, जो इसकी डायरेक्शन आएगी, जो इसका यूनिट वेक्टर आएगा वो ही उसका होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर ना समझ लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।